अमेरिका की एक कोर्ट ने गौतम अडानी और अन्य 7 लोगों के खिलाफ मिले साक्ष्यों के आधार पर रिश्वत के एक मामले में उन्हें इंडाइट यानी अपराध के लिए औपचारिक रूप से अभ्यारोपण किया है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। हालांकि गौतम अडानी की कंपनी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपना पक्ष अदालत में रखने का वक्तव्य जारी किया है। फिर भी जानकारों के अनुसार गौतम अडानी के लिए यह संकट ज़्यादा गंभीर है। भारत से ज़्यादा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। न केवल नए व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कठिनाई आएगी, वरन अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी पैसा लेने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में उनके लिए केवल यही समस्या ही सामने नहीं खड़ी है, वरन पिछले कुछ समय से उन्हें नित नई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई देशों में उनके खिलाफ फ्रंट खुल गए हैं। बांग्लादेश में हाई कोर्ट में मामला चल रहा है कि उन्होंने जो महंगी बिजली सप्लाई की थी उसकी जांच की जाए। केन्या ने हाल ही में 6000 करोड़ से अधिक के पावर और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। श्रीलंका में $440 मिलियन के विंड पावर प्रोजेक्ट के रिव्यू की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी मामले अभी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। आखिर क्या है इन सभी समस्याओं का कारण? कब तक रहेंगी ये समस्याएं? कब गौतम अडानी को मिलेगी राहत? आइए जानते हैं इस संबंध में उनके ग्रह योग क्या कहते हैं। गौतम अडानी की उपलब्ध जनपत्रिका के अनुसार वर्तमान में वे शुक्र महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में। जनपत्रिका में अंतर्दशा नाथ राहु अष्टम से अष्टम भाव अर्थात लग्न से तृतीय भाव में स्थित है। जहां तक प्रत्यंतर दशा नाथ का प्रश्न है तो वह जनपत्रिका में तृतीय होकर दशम भाव में अष्टमेश एकादशेश गुरु के साथ युति संबंध बना रहा है। नैसर्गिक रूप से भी राहु में चंद्रमा की दशा शुभ नहीं जाती। यह करियर में नित्य नई परेशानियां, समस्याएं और तनाव देने के लिए उत्तरदायी होती है। यह दशा 5 दिसंबर तक है। उसके बाद शुक्र में, राहु में मंगल की प्रत्यंतर दशा रहेगी। जनपत्रिका में मंगल सप्तमी द्वादशीश होकर द्वादश भाव में स्थित है। वर्तमान परेशानियों को देखते हुए मंगल की प्रत्यंतर दशा से भी बहुत अधिक राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह प्रत्यंतर दशा 7 फरवरी 2025 तक रहेगी। उसके बाद शुक्र महादशा में गुरु की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा का आरंभ होगा, जो कुछ हद तक राहतकारी रहेगी। इस तरह फरवरी 2025 से ही राहत की उम्मीद की जा सकती है। उस समय तक कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहने की आशंका है। धन्यवाद।